दिल्ली शहर में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में जमुना नाम की बूढ़ी औरत अपने 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ रहती थी। कुछ समय पहले तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन उनके घर में से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। जब से गंगूबाई ने काम पर आना छोड़ दिया है, घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। सुबह का टाइम है दीदी, झूठ मत बोलो, वरना मरने के बाद ऊपर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। घर का सारा काम मैं करती हूँ, तुम तो बस रसोई में आकर घूम कर चली जाती हो। छोटी है तो छोटी की तरह रह, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं मुझसे। दोनों रसोई में लड़ रही थीं, तभी हॉल में बैठी उनकी सास जमुना बोली, बड़ी बहू, आज सुबह से चाय नहीं मिली, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, 1 कप चाय तो पिला दो। तभी रसोई से मुंह बनाते हुए बड़ी बहू सरिता बाहर आई और बोली, सुनिए माँ जी, बार बार चाय की रट लगाना बंद करो, मेरे कान पक गए हैं सुन सुनकर। मुझे आपके बेटे के लिए टिफिन तैयार करना है, उन्हें दफ्तर जाने में देरी हो रही है। आप छोटी बहू को क्यों नहीं कहती? सारे घर का काम का ठेका क्या मैंने ले रखा है? ये सुन छोटी बहू रजनी रसोई से बाहर निकली और तुनक कर बोली, क्या कहा आपने दीदी? क्या मैं हाथ पर हाथ धर कर बैठी हूँ? मैंने सुबह से एक पल भी आराम नहीं किया। मैं चाय नहीं बनाऊंगी। हाँ। ये कहते हुए सरिता और रजनी आपस में लड़ने लगी। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, बस 1 कप चाय ही तो मांगी थी, मैं खुद ही बनाकर पी लूंगी। तभी परी लोक की सबसे सुंदर परी सिंड्रेला वहाँ से गुजर रही थी। उन दोनों का झगड़ा देख वो बोली, पता नहीं आजकल शहर के लोगों को क्या हो गया है, मिलकर रहना तो बिल्कुल आता ही नहीं, छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं। ये कहते हुए सिंड्रेला परी उन दोनों की बातें सुनने लगी। पता नहीं कब तक नौकरानी की तरह काम करना पड़ेगा। कितने दिनों से मैं ब्यूटी पार्लर नहीं गई, मेरा चेहरा कितना डल हो गया है। मुझे भी मैनिक्योर पेडिक्योर करवाए हुए कितने दिन हो गए। जब से गंगूबाई गई है, एक पल भी फुर्सत नहीं मिल रही। इतने में जमुना का बड़ा बेटा मोहन वहाँ आया और बोला, अरे भाग्यवान, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन तैयार हो गया? नहीं, आज तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। मैं 3 दिन से बिना टिफिन लिए ऑफिस जा रहा हूँ, क्या आज भी मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा? ऐसा कब तक चलता रहेगा, बताओ मुझे। मुझसे घर का काम नहीं होता, इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले नहीं बना सकती। भैया के सामने झूठ क्यों बोल रही हो दीदी? घर का काम मैं करती हूँ, तुम तो बस आराम करती हो। मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों का झगड़ा सुनकर। मुझे भी नहीं लगता अच्छा झगड़ा। एक काम करते हैं, हम अलग हो जाते हैं, रोज रोज की झंझट ही खत्म हो जाएगी। देवर जी सोच लो, अलग होते ही तुम्हारी पत्नी की हालत खराब हो जाएगी। दीदी आप अपने बारे में सोचो, हम एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। बस करो तुम दोनों, घर का कोई बंटवारा नहीं होगा, मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं। जमुना को रोता देख सिंड्रेला परी मन में बोली, ओह, लगता है अब मेरी एंट्री करने का समय आ गया है, इस घर के लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए। सिंड्रेला परी झट से साधारण औरत का रूप बदलकर कमरे में दाखिल हुई। अरे, मेरे होते हुए घर का बंटवारा मैं होने नहीं दूंगी। अरे कौन है तू, कहाँ घुसे चली आ रही है? मेरा नाम शन्नो है। सन्नो हो या धन्नो, बिना दरवाजा खटखटाई किसी के घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। चल निकल बाहर। चली जाऊंगी, मैं तो आपका सीरियस मैटर सुनकर अंदर दौड़ी चली आई। बुरा न मानो तो मैं एक बात कह सकती हूँ, जब तक आपको काम वाली नहीं मिल जाती तब तक आप मुझे काम पर रख लो। हम तुम्हारा बायोडाटा नहीं जानते, तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें काम पर क्यों रख ले भला? इस धरती पर सभी लोग शुरू में अनजान ही होते हैं, धीरे धीरे ही जान पहचान बढ़ती है। वैसे मैं भरतपुर गांव में रहती हूँ, काम की तलाश में निकली थी। आपकी बातें सुनी तो मुझे लगा शायद आपको एक काम वाली की जरूरत है। देखने में तो तुम बहुत भली लगती हो, खाना बना लेती हो। हाँ माँ जी, मैं A1 खाना बनाती हूँ। गांव में थी तब मैं शादी ब्याह में अकेले ही कई लोगों का खाना बना लेती थी, मुझे एक मौका तो दीजिए। सिंड्रेला की बात सुनकर बड़ी बहू सरिता मन ही मन बोली, इस गांव की गवार को रखने में ही भलाई है, कम पैसों में ज्यादा काम करवाऊंगी इससे। फिर वो सिंड्रेला से बोली, ठीक है शन्नो, हम तुझे काम पर रख लेते हैं, लेकिन तुझे हम पगार सिर्फ 200 रुपए ही दे पाएंगे, इसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं। ठीक है दीदी, मुझे सब मंजूर है, अब आप जाइए अपने अपने कमरे में, मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। सिंड्रेला ने रसोई में जाते ही सबके लिए अपनी जादुई शक्ति से चाय बनाई और चाय लेकर सबसे पहले पहुंची जमुना के पास। लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे वाह, चाय, पर क्या तुम्हें पता है मैं कैसे चाय पीती हूँ? हाँ माँ जी, मुझे सब पता है, शहर में रहने वाले लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपके लिए शुगर फ्री चाय लाई हूँ। क्या बात है सन्नो, तुम तो बड़ी समझदार हो, बस आप लोगों की ही कृपा है।
अच्छा आप चाय पीजिए, मैं झटपट खाने की तैयारी करती हूँ, सबको भूख लग रही होगी। रसोई में जो कुछ भी था सिंड्रेला ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सभी लोगों के लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया। उसके बाद खाने की टेबल पर सबके लिए खाना परोसा। अरे सन्नो, तुमने तो इतनी जल्दी खाना भी बना लिया। हाँ माँ जी, दोपहर हो गई है, खाना समय पर खाना चाहिए, नहीं तो सेहत पर असर पड़ता है। मैं आ गई हूँ ना, मैं खाने का टाइम टेबल सेट कर दूंगी। सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन और रात को डिनर। अब आप देख क्या रहे हैं, खाना शुरू कीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे शन्नो, ये तुमने कौन सी सब्जी बनाई है? दिखने में तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है। भैया ये मेरी परी, मेरा मतलब मेरे गांव की प्रसिद्ध सब्जी है, खाकर देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस सब्जी का नाम है स्प्रिंग सब्जी। ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है, चलो खा कर देखता हूँ। पहला निवाला खाते ही जमुना का बड़ा बेटा मोहन बोला, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। मैंने ऐसी सब्जी पहले कभी नहीं खाई, मजा ही आ गया। कितने दिनों बाद मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। मैं उबली हुई दाल, फीकी सब्जी खाकर पक गई थी। ऐसे खाना तुम रोज बनाया करो। ठीक है माँ जी, आप खाना खाइए, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। शन्नो, वैसे रात के खाने में क्या बनाने वाली हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मनपसंद कढ़ी चावल बनाओ। आप लोगों की भी कोई फरमाइश हो तो बता देना, मैं सबके पसंद का खाना बना दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ रसोई में, मुझे जरा काम है। जमुना की बड़ी बहू सरिता को भी शन्नो के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। खाना तो सच में बहुत बढ़िया बनाया है शन्नो ने, सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही खाना बनाना सीखना है। शाम के समय जब सन्नो यानी कि सिंड्रेला रसोई में थी, तब सरिता वहाँ आई और बोली, अरे सन्नो क्या कर रही हो? मैं बस कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आप जाइए कमरे में बैठकर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखिए। मैं यहाँ देखने आई हूँ कि तुम कढ़ी कैसे बनाती हो, क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती। अरे देखने से क्या होगा, आप अपने हाथों से खुद बनाना, मैं आपको सिखाऊंगी। फिर देखना सभी लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे। मैं एक दिन में ही आपको सुपर कुक बना दूंगी। ठीक है, तो तुम मुझे बताते जाओ कढ़ी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। आज सबको खाना बनाकर मैं खिलाऊंगी। सिंड्रेला मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, देखो आखिर बड़ी बहू ने पहली बार रसोई में काम करना शुरू कर ही दिया। काम के प्रति प्यार जगाने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला की मदद से बड़ी बहू सरिता ने स्वादिष्ट कढ़ी बनाकर तैयार कर दिया। रात को जब सब खाने की टेबल पर बैठे, तब जमुना बोली, अरे सन्नो बिटिया, कढ़ी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। सच में, वाकई तुमने तो आज होटल के शेफ को भी फेल कर दिया। तुम सच में आज इनाम की हकदार हो। तारीफ के लिए शुक्रिया भैया, पर कढ़ी मैंने नहीं बनाया बल्कि घर की बड़ी बहू ने बनाया है। क्या सच में सरिता, ये तुमने बनाया है? हाँ, पर शन्नो ने ही सब कुछ सिखाया है मुझे। अरे नहीं भैया, सरिता दीदी के अंदर खाना बनाने का टैलेंट पहले से ही था, बस मैंने उस टैलेंट को बाहर निकाला है। देखिए उनकी मेहनत और उनका प्यार दोनों खाने में कैसे उभर कर आया है। सभी लोग सरिता की तारीफ करने लगे। ये देख छोटी बहू रजनी ईर्ष्या से जल उठी। मैं सारा क्रेडिट दीदी को नहीं लेने दूंगी। मैं अभी बहुत बढ़िया खाना बना सकती हूँ और मैं ये प्रूफ करके ही रहूंगी। फिर छोटी बहू रजनी मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी कल का खाना मैं बनाऊंगी। शन्नो बस तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, करोगी ना? जरूर करूंगी छोटी दीदी, अगर आप प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर सभी को खिलाएंगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। रात के समय जब सन्नो काम खत्म कर जमुना के कमरे में गई तो बोली, अरे माँ जी अभी तक आप सोई नहीं? नहीं सन्नो, तुम्हें पता है मैंने पहली बार बड़ी बहू के हाथ का खाना खाया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा और कल मुझे छोटी बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। हाँ माँ जी, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और ये सब तुम्हारे यहाँ आने से हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सन्नो, तुमने तो 10 दिन में हमें खाना बनाना सिखा दिया। अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं, हम घर का काम अपने आप संभाल लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपने गांव लौट जाऊंगी दीदी। अरे नहीं शन्नो, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम तो हमारे घर की सदस्य बन गई हो। इसका मतलब आपको समझ आ गया है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम उस काम को कितनी शिद्दत और प्यार से करते हैं वो मायने रखता है। अगर आप काम प्यार से करो तो वो काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, और अगर उसी काम को दुखी होकर करोगे तो ऐसा लगता है किसी ने सर पर बहुत भारी पत्थर रख दिया हो। तुमने सच कहा शन्नो, मैं इतने दिनों से घर संभाल रही थी, फिर भी इतनी छोटी बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई। ओह, बातों ही बातों में मैं भूल गई। माँ जी को दवाई देने का समय हो गया है, मैं अभी आती हूँ।
एक सुबह सन्नो सबके उठने से पहले अपने असली रूप में आकर बोली, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब मुझे चलना चाहिए किसी नई जगह, नए लोगों के बीच। लेकिन जाने से पहले माँ जी को एक चिट्ठी लिखकर जाती हूँ। इतने दिन यहाँ रहकर इनसे बहुत लगाव हो गया है। बेचारी मेरे बिना दुखी हो जाएगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी एक चिट्ठी छोड़कर अदृश्य हो गई। जब छोटी बहू नींद से जागी और यहाँ वहाँ शन्नो को ढूंढा, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दी, तो वो घबराते हुए बोली, अरे दीदी, तुमने सन्नो को कहीं देखा? सन्नो पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। इतनी सुबह सन्नो कहाँ जा सकती है भला? कहीं सन्नो घर साफ करके तो नहीं चली गई? वैसे भी हमने बिना कोई जांच पड़ताल किए उसे घर पर रख लिया था। तुम सब जाकर अपना अपना रूम चेक करो, मैं तब तक माँ के कमरे में जाकर देखता हूँ। सन्नो रात को माँ के कमरे में तो सोती थी, कहीं माँ के गहने चुरा कर तो नहीं भाग गई? किसी को कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ। सन्नो अब कभी नहीं आएगी। वो तो बस यहाँ हमारे बीच प्रेम बांटने आई थी। वो हमारे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है। ये लो, खुद ही पढ़ लो चिट्ठी। ये कहते हुए जमुना ने चिट्ठी अपने बड़े बेटे मोहन को थमा दी। मोहन चिट्ठी पढ़ने लगा। माँ जी, मैं जा रही हूँ, मेरा समय अब पूरा हुआ। अब मुझे आप जैसे और घरों में भी प्यार बांटना है। मेरा यही काम है, क्योंकि रानी परी ने मुझे धरती लोक पर इसी उद्देश्य से भेजा है। मैं उम्मीद करती हूँ अब आप सभी मिलजुल कर प्यार से अपना अपना काम करेंगे। आपकी सिंड्रेला परी। क्या कहा? सिंड्रेला परी? इसका मतलब इतने दिनों से जो सन्नो बनकर हमारे साथ रह रही थी, दरअसल वो एक परी थी। हमारे बीच प्रेम एक परी सिखा कर गई। थैंक यू सिंड्रेला परी, आई मिस यू। काश एक ऑटोग्राफ ही मिल जाता सिंड्रेला परी का। दीदी, ऑटोग्राफ नहीं ले पाए तो क्या हुआ? सिंड्रेला परी के हाथों का लिखा हुआ ये लेटर तो हमारे पास है, इसी को फ्रेम करके दीवार पर टांग देंगे। जीती रहो सिंड्रेला परी, मेरे परिवार में खुशियाँ बांटने के लिए। अब जमुना की दोनों बहुएं सरिता और रजनी मिलकर घर का सारा काम करती। उनका घर अब एक प्रेम का मंदिर बन चुका था, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। जादुई फेस क्रीम की बारिश। किसी गांव में कीर्ति नाम की एक लड़की रहती थी। कीर्ति एक अनाथ लड़की थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी आर्थिक हालत खराब होने के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। वो उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। कीर्ति की मालकिन बहुत ही बुरी थी। वो हमेशा कीर्ति को डांटती रहती थी। एक दिन कीर्ति जब काम कर रही थी, तब उसकी मालकिन आकर उससे बोली, मुझे मेरे सोने का झुमका नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि तूने ही वो चोरी किया है। मालकिन, मैं तो कभी भी आपके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाती और आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मुझे पता है तुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए तूने मेरे सोने के झुमके चुराए। अब चुपचाप से मेरे झुमके मुझे वापस कर, नहीं तो इस घर से निकल जा। मेरे घर में तुझे और काम करने की जरूरत नहीं है। मालकिन, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पास इस काम को छोड़कर कोई और काम नहीं है। लेकिन उसकी मालकिन एक नहीं सुनती और उसको अपने घर से निकाल देती है। कीर्ति रोते रोते अपने घर आ जाती है। अगले दिन उसके घर का राशन भी खत्म हो चुका था और उसके पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वो नया काम ढूंढने के लिए बाहर घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक मेकअप की दुकान पर पहुंची। दुकान पर जाकर वो उस दुकान की मालकिन से बोली, मालकिन, आपके दुकान पर कोई काम है? कोई भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी दुकान पर फेस क्रीम बेचने के लिए लड़के चाहिए, लेकिन तूने अपनी हालत देखी है? लेकिन मालकिन, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं कल से अच्छी बनकर आऊंगी। ठीक है, मैं तुझे पूरा पैसा नहीं दे सकती। अगर तुझे काम करना है तो तू कल से काम पर आ जाना। कीर्ति अगले दिन से उस दुकान पर काम करना चालू कर देती है। वो बहुत मन लगाकर काम करती थी, लेकिन उसके मालकिन उसको समय से पैसे नहीं देती थी। एक दिन कीर्ति और कीर्ति की मालकिन दोनों दुकान पर थी। तभी कीर्ति की मालकिन कीर्ति से बोली, मैं सामान लेने के लिए शहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तू दुकान का ध्यान रखना और दुकान छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है मालकिन, आप जाइए, मैं दुकान का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर कीर्ति की मालकिन दुकान से चली जाती है। कीर्ति दुकान पर दिन में बहुत सारी फेस क्रीम बेचती है। वो बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज मालकिन बहुत खुश होंगी, मैंने इतनी सारी फेस क्रीम बेची है। एक काम करती हूँ,
मैं भी अपने चेहरे पर थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ, फिर मैं भी दिखने में बहुत सुंदर हो जाऊंगी। इतना कहकर कीर्ति अपने चेहरे पर फेस क्रीम लगाने लगी। अचानक से वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती है। ये सब देखकर कीर्ति की मालकिन कीर्ति पर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। ये क्या कर रही है तू? मेरी दुकान की फेस क्रीम अपने चेहरे पर लगाने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? मालकिन, आपने ही तो बोला था मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, कोई भी मेरे से फेस क्रीम नहीं खरीदेगा, इसलिए मैंने ये क्रीम लगाया। तुझे मैंने दुकान पर अकेले छोड़कर ही गलती कर दी। पता नहीं इससे पहले भी तूने कितने क्रीम लगाई होंगे। नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कभी भी नहीं लगाई। आज मैंने बहुत सारी क्रीम बेची, इसलिए मैंने सोचा आप खुश हो जाएंगी और मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ कि मेरे दुकान से फेस क्रीम कहाँ जा रही हैं। तुझे पता है ये फेस क्रीम कितनी महंगी है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तो जब तक मुझे इस क्रीम का पैसा नहीं देगी तब तक इस दुकान पर मत आना। मालकिन, मुझे पैसे चाहिए। मेरी झोपड़ी की छत टूट गई है और अगर बारिश आई तो मेरे पूरे घर में पानी भर जाएगा। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। अब जा यहाँ से, और जब फेस क्रीम के पैसे हो जाए तभी वापस आना। कीर्ति अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई और रोते रोते अपने घर वापस चली गई। ऐसे ही 3 दिन बीत गए, लेकिन कीर्ति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। उस दिन रात को अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई। तभी कीर्ति मन में सोचने लगी, हे भगवान, बारिश आ गई, अब तो मेरे घर में बहुत पानी भर जाएगा। कीर्ति आसमान की तरफ देखकर रोने लगी। आसमान से एक परी जा रही थी। परी कीर्ति को रोता देख उसके पास आई और बोली, तुम्हारा पूरा घर पानी से भर गया है और तुम ऐसे बैठकर रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं है इस छत को ठीक करवाने के लिए। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए कोई मेरी मदद भी नहीं करता है। तभी कीर्ति परी को सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर परी भी दुखी हो जाती है और कीर्ति से कहती है, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम फिक्र मत करो। क्या आप मेरा ये घर ठीक कर सकती हो? नहीं, मेरे पास ऐसी जादुई ताकत नहीं है, लेकिन तुम कल रात तक इंतजार करो, देखना तुम्हारे साथ चमत्कार होगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। कीर्ति को परी की बात समझ नहीं आई, लेकिन वो अगले दिन रात होने का इंतजार करने लगी। उस दिन रात को भी बारिश आने लगी। ये सब देखकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही कीर्ति चौंक गई, क्योंकि कीर्ति के घर की टूटी छत से फेस क्रीम की बारिश होने लगी। कीर्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कुछ देर में ही उसका घर फेस क्रीम से भर गया। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी परेशानियों का हल कर दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन से कीर्ति वो फेस क्रीम बेचने लगी। कुछ दिनों तक वो घर घर जाकर फेस क्रीम बेचा करती थी और उससे पैसे कमाती थी। कुछ दिनों बाद उसने अपनी एक मेकअप की दुकान खोल ली और चंद दिनों में ही कीर्ति बहुत अमीर हो गई। उसने एक अच्छा सा घर बनवा लिया और एक दिन अपनी मालकिन के पास गई। ये लीजिए आपके फेस क्रीम के पैसे। इन पैसों से आप 10 फेस क्रीम खरीद पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, अब कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना। कीर्ति दूसरों की मदद भी करती थी और अब वो अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगी।